हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर कैरियर पे सोशल साइंस पढ़ा रहा हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का एक अच्छा सा टॉपिक है, पॉइंट है, क्या है? बिहार में छात्र आंदोलन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो 2021 के पेपर में सोशल साइंस में आया हुआ है। ठीक है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसे। चलिए, आपको क्वेश्चन से ही लग रहा है बिहार में छात्र आंदोलन किसके द्वारा आंदोलन किया गया? छात्र के द्वारा। किसके द्वारा? छात्र के द्वारा। और क्यों किया गया था, इसके कारण है, क्यों किया गया है, कब किया गया, ये डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, पहले ये जानते हैं बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था 18 मार्च 1974 ईस्वी को। 18 मार्च 1974 ईस्वी को शुरू हुआ था क्या? छात्र आंदोलन। ये कहां हुआ था? गांधी पटना के गांधी मैदान में। गांधी मैदान ऑब्जेक्टिव आप लोग देखते रहिएगा। गांधी मैदान, देखिए पटना के गांधी मैदान में। और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ये सब ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप लोग ये सब बस देख लीजिएगा वीडियो ना, अच्छे से याद हो जाएगा, एक दो बार बोल भी लीजिएगा। लोक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लोकनायक किसे कहा जाता है? आप लोग क्या बताएंगे? जयप्रकाश नारायण। और एक लोकनायक है, एक जननायक है। जब जननायक पूछा जाए, कर्पूरी ठाकुर। जननायक किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही ये छात्र आंदोलन हुआ था। ये कहां हुआ था? पटना के गांधी मैदान में। और कब हुआ था? कब शुरू हुआ था? 18 मार्च 1974 ईस्वी को। कैसे शुरुआत ये जानते हैं। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, इसने कहा था कांग्रेस की सरकार ने कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी तो मैं क्या करूंगा? गरीबी हटा दूंगा, गरीबी रहेगी ही नहीं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हुआ। जिसके अपोजिट क्या हुआ? महंगाई बढ़ गया, शिक्षा की कमी आ गई, बेरोजगारी बढ़ गया, जिसके कारण छात्र ने, बिहार के छात्र ने आंदोलन किया, जिसे बिहार के छात्र क्या किया? आंदोलन, जिसे हम बिहार के छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जानते हैं इससे जो ऑब्जेक्टिव आता है ये पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पहला पूछा जाता है छात्र आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप लोग बताएंगे क्या? 18 मार्च 1974 ईस्वी को। 18 मार्च 1974 ईस्वी को कब किया गया था? 18 मार्च 1974 ईस्वी को। और ये कहां शुरू हुआ? पटना के गांधी मैदान में, जिसमें लाखों लोग जुटे हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा जिसकी संख्या सबसे ज्यादा थी वो छात्र था, जिसे इसलिए छात्र आंदोलन कहा गया। ठीक है, इसके नेतृत्व कौन कर रहे हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। किसे? कौन? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और जननायक किसे कहा जाता है? आप लोग क्या बताएंगे? कर्पूरी ठाकुर। लोकनायक, ये ऑब्जेक्टिव आप लोग मिस मत कीजिए, क्योंकि एक नंबर सॉल्व मिलता है इससे। ठीक है, लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण। एंड जननायक कर्पूरी ठाकुर। देखिए, ये कह सकते हैं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना, कह सकते हैं सरकार के विरुद्ध। इस समय जो था इंदिरा गांधी निरंकुश हो गई थी अपने। देखिए, जस्ट 1975 ईस्वी में इसने क्या किया था? इमरजेंसी लागू किया था, आपातकाल लागू किया था, जिसके कारण लोग जो थे अन्न के लिए तरस गए थे। महंगाई इतना बढ़ गया था कि लोग अन्न के लिए तरस गए थे। ऊपर से बेरोजगारी जान मार रखी, बेरोजगार है, ऊपर से महंगाई है, लोग खाएंगे क्या? यदि लोग कमाएंगे तभी तो खाएंगे जी। जिसके कारण यहां के लोगों द्वारा, इसे कहता है जनसंघर्ष भी कहा जाता है, जो लोगों के द्वारा, जिसके कारण क्या हुआ था? 1977 के लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस का सरकार गिर गई थी, कांग्रेस की सरकार हार गई थी और जनता पार्टी का जीत हुआ था। जनता पार्टी का जीत हुई थी, जनता पार्टी की सरकार बना था। और आप लोग से क्या पूछा जाएगा, क्या देखिए, हाँ 1975 में क्या होता, आपातकाल लागू किया गया था, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। किस समय, जब छात्र आंदोलन। और 1975 में आपातकाल लगा, जिसके कारण आप लोग एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, ये नहीं कि जिसे आप लोग कर्फ्यू कहते हैं, ये घूम नहीं सकते हैं, आजादी कुछ नहीं, ठीक है, इमरजेंसी लागू किया गया था। जब इसके कारण क्या थे कि 1977 के लोकसभा चुनाव में ये हार गई थी और जनता पार्टी का जीत हुआ था। अब एक बात पढ़ लेते हैं कारण। जस्ट 19 आप लोग से इस एक ऑब्जेक्टिव और पूछा जाता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति जस्ट 7 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे? जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया? 7 जून 1974। उसने कहा था अब होगा संपूर्ण क्रांति, अब होगा संपूर्ण, किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। ये महंगाई, उस सरकार तो क्या बोली थी, जब मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार आएगी तो गरीबी हट जाएगी, लेकिन जस्ट अपोजिट हुआ, महंगाई बढ़ गई, शिक्षा में कमी आ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। और उसी समय देखिए पाकिस्तान अलग हुआ कब? मेरा अपना देश कब आजाद होगा? 15 जून 1947 को। देखिए पाकिस्तान दो हिस्से में थे, पूर्वी पाकिस्तान एंड पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो थे पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत अत्याचार करते थे, जिसके कारण ये पूर्वी पाकिस्तान वाले क्या किए थे? शरणार्थी बन गए थे, हमारे देश, अपना देश भारत में आ गए थे। वहां से भाग भाग कर कहां गए थे? भारत में। जिसके कारण भारत का जो आर्थिक स्थिति था बहुत दयनीय हो गया था, बहुत दयनीय हो गया था। और 1977 में ही पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग था, पूर्वी पाकिस्तान, ये बांग्लादेश का हो गया था। क्या लिया था? बांग्लादेश। मैं आशा नहीं, विश्वास करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं। जो आप लोग से, आप देखिए सोशल साइंस जो है रटने वाला चीज नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी भले याद कर लीजिए, लेकिन ध्यान से सुनिए, समझिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। आप लोग से देखिए, मैं एक बार पुनः इस रिवीजन दोबारा देखिए। छात्र आंदोलन क्यों किया गया था? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार है तो उसने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं गरीबी हटा दूंगी, लेकिन जिसके अपोजिट हुआ, जिसके कारण महंगाई बढ़ती जा रही थी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, शिक्षा में कमी आ गई थी, जिसके कारण छात्र द्वारा आंदोलन किया गया था। ठीक है, इसे बिहार और कहां शुरू हुई और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ये कब शुरू हुआ था? 18 मार्च 1974 ईस्वी को। और जस्ट ये कहां से शुरू किया गया था? गांधी मैदान से, पटना के गांधी मैदान बिहार। ठीक है, और आपातकाल लागू कब किया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 ईस्वी को। और जिसके कारण महंगाई बढ़ी थी और जिसके कारण लोग जो थे इंदिरा गांधी के जस्ट खिलाफ हो गए थे, नहीं ये सरकार हटाना जो हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रही है। जिसके कारण 1977 में 1977 के चुनाव में इसकी सरकार गिर गई थी, हार गई थी कांग्रेस की सरकार। और किसका सरकार थी? किस पार्टी का सरकार बना था? जनता पार्टी का सरकार। ठीक है, और आप लोग एक बार कारण लिख लीजिए। क्या देखिए, ऑब्जेक्टिव फटाफट नोट कर लीजिए। संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया? 7 जून 1974 ईस्वी को। और छात्र आंदोलन कब शुरू हुआ?
18 मार्च 1974 ईस्वी को ये कहां शुरू हुआ था? पटना के गांधी मैदान में। गांधी मैदान में लाखों लोग जुड़े हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो भाग लिए थे छात्र थे, स्टूडेंट था, जिसके कारण से छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कब किया गया था शुरू? 18 मार्च 1974। और नेतृत्व कौन थे? नेतृत्व इसका कौन कर रहे थे? जयप्रकाश नारायण। यदि आप लोग से पूछ लिया जाए जननायक कौन है, क्या बताएंगे? कर्पूरी ठाकुर। कौन? कर्पूरी ठाकुर। चलिए कारण इसके पढ़ लेते हैं। कारण क्या क्या था? महंगाई बढ़ गया था, जिसके कारण लोग जो थे ना अन्न के लिए तरस गए। ऊपर से तो बेरोजगारी है ही, काम धंधे है ही नहीं, ऊपर से महंगाई है, क्या खाएंगे? रुपए ही नहीं है, तो अन्न के लोग तरस गए थे। महंगाई पहला कारण क्या था? महंगाई। दूसरा क्या था? बेरोजगारी। ठीक है, और तीसरा क्या था? शिक्षा में कमी। और तीसरा क्या था? अन्न में कमी। जैसे अब आंदोलन हो रहा है, तो उस समय क्या हुआ था? बेरोजगारी और महंगाई के कारण अन्न की उपज बहुत कम हुई थी, और अन्न की कमी कर सकते हैं। और बाहरी देश बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी किसे कहेंगे? जो हम दूसरे देश या कहीं के लोग हमारे गांव में भी आ जाते हैं, तो शरणार्थी हम लोग शरण देते हैं। ठीक है, ऐसे ही पहले तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत अत्याचार किया, जिसके कारण वहां के लोग क्या किए थे? भारत में शरण न गए, जिसके कारण हमारा देश का जो था ना, अपना देश भारत का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गया था, कमजोर हो गया था। ये सब इनके कारण है। और फिर टॉपिक बाय टॉपिक बना के आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग से ये 12th में, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है मैक्सिमम 10th लेवल पे। यदि आप 12th में जाएंगे तो ये आपसे 7 नंबर का, 5 नंबर का पूछ लेगा। ठीक है, मैं आशा नहीं, विश्वास है मुझे कि आप लोग सीख रहे हैं और आप लोग को समझ में आ रहा है। यदि आप लोग को समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट में यस लिखना ना भूलें। यदि आप लोग यस लिखें और जोश जुनून से आप लोग बताएं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद मैथ्स स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल। बस आप लोग रेडी रहिए कॉपी और कलम लेके, और पढ़ते रहिए फ्यूचर के लिए। फिर मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो ग्रुप में। बाय। आप लोग बने रहिए फ्यूचर करियर पे।